मेरे सभी यूट्यूब प्रेमियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर। आज फिर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ एक छोटा सा उपाय लेकर। बहुत ही कारगर उपाय है, उसकी डिमांड कई जगह से मेरे पास आई है, तो मैं आज वो उपाय डाल रहा हूँ। चाहे बॉम्बे हो, बांदा से एक आया है, कई जगह से उनका लोग फ़ोन भी आए और कमेंट भी आए हैं। गुरु जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया है और आप उसका निवारण करो। तो मैं आज उनके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लें और उसका निवारण अपने आप करें। मैं अपने पास भी बुलाना नहीं चाहता किसी को। खर्चा होगा, किराया भाड़ा लगेगा, आएंगे, खर्चा होगा, अपना समय भी बर्बाद होगा। मैं तो कुछ नहीं ले रहा हूँ, मगर समय बर्बाद होगा और किराया भाड़ा भी लगता है, खर्चा भी होता है। तो मैं किसी का खर्चा नहीं कराना चाहता। जो भी है, कोई किस तरह कमा रहा है, जो परेशान है, पहले ही परेशान है, घर में समस्याएं हैं, वो तो पहले ही परेशान है और ऊपर से उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता है। उनकी बद्दुआएं कितनी तकड़ी उन पर लगती हैं कि शायद उनको भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसे ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो डाल रहे हैं, भगत बनकर, तांत्रिक बनकर और बहुत बड़े ज्योतिषी बनकर, और जाएंगे जंगलों में, दिखाएंगे हम ये जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, ये हाथ लग जाए तो आपको बस करोड़पति बना देगी आज ही। अपना आप तो करोड़पति नहीं बने हो, मगर आपको वो करोड़पति बना देते हैं, क्योंकि आपको वो जड़ी बूटी नहीं मिलने की, उसका उपाय नहीं कर पाएंगे। फिर आपको कह देंगे आप आ जाओ हमारे आश्रम से, जड़ी बूटी खरीदो, इसको इस्तेमाल करो। या आपके ऊपर कोई किसी ने कर रखा है, या आपकी कोई भी समस्या है तो अपने आश्रम पर बुलाएंगे। एक कल भी कमेंट आया कि आप जो विशेष क्यों लिख रहे हो आज, क्योंकि मैंने कल विशेष ही वीडियो डाली थी। अपने जितने भी मेरे भक्त हैं उनको सूचना देनी थी। 27 तारीख के लिए मैं गोरख टिल्ला बागड़ राजस्थान जा रहा हूँ, तो जो भी भक्त मेरे परेशान है वो वहाँ पर पहुँच जाएं, इसलिए मैंने वो विशेष डाली थी। और कहा भी था, ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसलिए कहा था कि उनका जो उपाय है वो वहाँ हो जाएगा, फ्री में होगा वहाँ। और किसी आश्रम पर जाएंगे तो वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। और उन्हीं में से एक का कमेंट आया है जिनकी दुकान बंद होने जा रही है, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तंत्र विद्या से दुकानें चल रही हैं, नाम लेते हैं तंत्र विद्या का और ढोंग रचा रखा है। तो फ्री इलाज करें, उनसे भी कहें कि फ्री में अगर आपके पास है तो आप करिए, मगर फ्री नहीं, उनके पास तो एंट्री फीस अलग देना पड़ेगा। पहले 50 आदमी आ गए तो 25,000 रुपये तो एंट्री फीस उनके पास आ गया, और उपाय बताएंगे अलग, ये कितने पैसे इसमें लगेंगे, इतने उसमें लगेंगे। ये सामान खरीद लो, इसका एक ताबीज़ दे देते हैं, इतने उसमें लगेंगे। परिवार के 5 ताबीज़ बना देते हैं, 5 लोग हैं तो उनके 2,500 रुपये अलग से ले लिए। तो इस तरह के वो ठग विद्या है। और वो कहते हैं कि आप बड़े वीडियो क्यों डाल रहे हो, आप इसमें क्या विशेष है जो आप कह रहे हैं कि नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप रील को बढ़ाना चाह रहे हैं या फेंकना चाह रहे हैं, जो भी उनका वो होगा, मगर वो वही लोग हैं, कौन, जो तांत्रिक बनकर अपनी दुकान चला रहे हैं। यहाँ आए, फ्री सेवा है, मेरे घर पर आए तो चाय पानी भी मिलेगी। मगर जो मैं पहली बार राजस्थान बागड़ बुला रहा हूँ, जो गोरख टिल्ला गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर राजस्थान में पड़ता है गोरख टिल्ला, मैं वहाँ बुला रहा हूँ। और मैं उसी तरह वहाँ जो फल मिलेगा आपको और दूसरी जगह नहीं मिल सकता, इतनी शक्ति वहाँ पे है। क्योंकि मैं जो भी वहाँ बैठ कर करूँगा, वहाँ आपको वहाँ से सही करके भेजूँगा, ऐसी आशा मैं अपने गुरु गोरखनाथ जी से करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से वहाँ से सही होकर आएंगे और कोई खर्चा आपका नहीं होगा, किराया भाड़ा आपका लगेगा। एक उपाय मैं और डाल रहा हूँ, जो कई भक्तों का कमेंट आ रहा था कि गुरु जी हमारे पैसा फंस गया है, वो बेईमान होगा, पैसे नहीं दे रहा है। एक बांधा से भी फ़ोन आया था, शायद वो भी वीडियो देखेंगे, और उनसे कहूँगा कि सभी को कमेंट करके बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो उनकी समस्या है कि उन्होंने किसी सुनार के पास बेटी की शादी में चीज़ वगैरह रखी थी, सोने की चीज़ वगैरह, और वो सुनार बेईमान हो रहा है। अब वो उन्होंने मूल भी दे दिया, फिर ब्याज रुक गया, ब्याज पर ब्याज दिया। अब वो आधी चीज़ बता रहा है जो उनके पास डायरी में लिखी है,
और वो कह रहा है कि तुम्हारी डायरी गलत है, अपनी डायरी उन्होंने सही बताई है, तो उसके हिसाब से उनको पैसे देने जा रहे हैं। मतलब उनकी चीज़ें जो हैं आधी कर दी गई उन्होंने, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये मेरा अपना वीडियो नहीं है, भोलेनाथ जी का वीडियो है। शिव शंकर जो त्रिलोकपति हैं, और वो आप शिव महापुराण में से ये है, और शिव महापुराण देखना आप, तो उसमें ये आपको मिलेगा उपाय, और ये उपाय शिव महापुराण से लिया गया है। आपका शिव महापुराण के उपाय जो 99% सही निकलते हैं। जो पुरानी शिव पुराण है, पुराने इंद्रजाल हैं या पुराने ग्रंथ जितने भी हैं, उनमें पहले एकदम सिद्ध लिखे गए थे। अब तो फ़ोटो कॉपी करके बना रहे हैं उनकी, मैंने भी छाप दी, दूसरे ने छाप दी, तीसरे ने छाप दी, मगर छाप उन्हीं से रहे लगभग मिलता जुलता। तो मैं वो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी को, अपनी कुलदेवी को प्रणाम करता हूँ, माँ शाकुंभरी देवी को, अपने पितृदेव को प्रणाम करते अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम यही कहता हूँ कि अपनी कुलदेवी को मनाएं, सारे संकट दूर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अपने पितृदेव को मनाओ, और सुबह उठें जैसे बिस्तर से उठते हैं, हाथ मुँह धो के अपना बिस्तर पर बैठ जाएं और उनका ध्यान लगाएं। जिसकी कुलदेवी नहीं है, किसको मालूम, तो वो मुझे लिखकर भेजे, मैं उनको जवाब दे दूँगा। और जितने ने भी भेजा है आज तक मैंने सबको जवाब दिया, सबका कुलदेवी का आंसर दिया है। क्योंकि मैं साथ साथ नहीं दे सकता, मैं अपने ग्रंथों में जो लिखा हुआ है जिसकी कुलदेवी, उसमें देख कर ही आपको बताऊँगा। जो भी जिसकी कुलदेवी वो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो सबसे प्रथम उन्हें मनाएं। और जो अपने मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भारतवर्ष के जो सनातनी बच्चे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों के पैर छुएं। सर्वप्रथम अपने माता पिता के पैर छुएं जो आपके जन्मदाता हैं। अपने माता पिता के पैर छूने के बाद वो आपके गुरु भी हैं, माता गुरु भी हैं और जन्मदाता भी हैं, दोनों हैं। और सबसे बड़े गुरु वही हैं, वही सब आपको सब कुछ सिखाते हैं। और जो शिक्षा देता है वही गुरु होता है, और जो जन्म देता है वो जन्मदाता है। तो भगवान भी वही हैं, गुरु भी वही हैं, और हम गुरु जो मान रहे हैं वो दूसरे गुरु हैं। गुरु 5 होते हैं हमेशा, तो पहले गुरु वही हैं आपके। तो उनके पैर छू कर निकलें, आपके जन्मदाता भी हैं, आपके गुरु भी हैं। और आप इतना ही कर लें, उसके बाद आप देखना अपने कि आपके लिए क्या हो रहा है, देश अपनी ज़िंदगी में कितना सुधार आपका हो रहा है। अब मैं उपाय बता रहा हूँ आपको। आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर क्या करेंगे जाकर? जल चढ़ाना नहीं, शिव मंदिर जाना है, जल नहीं चढ़ाना आपने शिव मंदिर एक गन्ने के रस, छोटा लोटा हो छोटा ले लो, 1 लोटा गन्ने का रस लेना है। और आपको सोमवार से स्टार्ट करना है, और उसमें एक मंत्र भी आपको बोलना पड़ेगा। जैसे गन्ने का रस चढ़ाओगे उसके ऊपर, तो सबसे पहले खड़े होकर 1 मिनट का ध्यान लगाएं। कहीं सुनसान शिवलिंग पर जाएं, जहाँ भीड़ भाड़ चलती है, बड़े मंदिर हैं उन पर भीड़ भाड़, आपको खड़े होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। जहाँ कम भीड़ होती है उस शिवलिंग पर जाएं, आप वहाँ प्रार्थना करें, अपना ध्यान लगाएं। कौन सी प्रार्थना करनी है? जो भी आपकी समस्या है, खासकर जिनका पैसा लोगों ने मार रखा है, पहले दे दिया और फिर वो देने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके लिए विशेष है। और कोई धन लक्ष्मी से परेशान है, उसका भी मैं उपाय बता रहा हूँ इसमें। तो आप पहले मैं उनका बता रहा हूँ, जो जिनका पैसा फंस गया है और वो देने को तैयार नहीं है, ओरिजिनल पैसा उनका अपना मेहनत का पैसा है, तो सबसे पहले मैं उनके लिए डाल रहा हूँ। आप शिवलिंग पे गन्ने का रस लेकर जाएंगे 1 लोटे में, वहाँ मंदिर में जाकर अपनी कामना भगवान भोलेनाथ जी से बोलेंगे जब शिवलिंग पे पहुँचेंगे। और जो भी कामना आपकी है, मान लिया आपका पैसा किसी से फंस गया कि हे भोलेनाथ, मेरा ऐसे पैसा फंस गया है, उसको निकलवा दें। या मेरी, जैसे वो बता रहे हैं कि आधी चीज़ देने को तैयार है, पूरी नहीं दे रहा है, तो ऐसे भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मेरा पूरा जो भी पैसा है, बड़ी मेहनत का है, ये मेरा वापस आ जाए, या मेरी चीज़ जो भी सोने की चांदी की हैं ये मेरी वापस आ जाए पूरी। तो
वो आपने प्रार्थना करनी है। मतलब खड़े होना है 2 मिनट, ध्यान लगाना, ये प्रार्थना हमसे करनी है। और उसके बाद आपने जब वो चढ़ाएंगे गन्ने का रस, तो उसमें आपने एक मंत्र बोलना है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये आपको 11 बार बोलना पड़ेगा और सोमवार से स्टार्ट करना है। सोमवार से सोमवार भी कर सकते हैं, खाली सोमवार भी कर सकते हैं। डेली चढ़ाएंगे तो बहुत जल्द शीघ्र आपके लिए जो अच्छी कार्य होने जा रहा है वो आपका शीघ्र होगा। आपकी और भी कोई कामना है, मेरे बेटे के लिए रिश्ता अच्छा लड़की मिल जाए, या मेरी बेटी को अच्छा पति मिल जाए, मैं शादी करना चाह रहा हूँ, या भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए थी वो आप दे दें, या मेरे परिवार में बीमार हैं उनको ठीक कर दें। तो ऐसी कामना जो भी आपके मन में कामना है वो भोलेनाथ से बतानी है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। हर सोमवार कर लें, कोई दिक्कत नहीं, और डेली करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम है, अति शीघ्र आपका सब कुछ मिलेगा। और एक धन लक्ष्मी के बारे में बता रहा था मैं आपको, धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। शुक्रवार के दिन आपने शिव जी के मंदिर पे ही गन्ने का रस चढ़ाना है शुक्रवार के दिन, और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। हे भोलेनाथ, मैं पैसे से परेशान हूँ, मैं बहुत ही दिक्कत में चल रहा हूँ, या मेरे पर कर्जा है, इसको उतरवाने की कृपा करें। माता लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे इस कर्जे को उतरवाएं, या मेरी बेटी की शादी आने वाली है, या मेरे पे पैसा बहुत कम है, मैं भी मकान बनाना चाहता हूँ, मकान के लिए पैसा नहीं है, मुझे इतना दे दें कि मैं अपना आराम से 2 रोटी खा सकूँ, मेरे बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी के आगे प्रार्थना करनी है और भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पे भी जल चढ़ाना, वो चढ़ाना, गन्ने का रस चढ़ाना है। और ऐसा आपने शुक्रवार करना है, करके देखें। एक सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, ऐसे कर लें। तो हर सोमवार को जाना है और कुछ नहीं करना, वहाँ से कुछ प्रसाद नहीं लेना, मतलब जैसे जल ले लेना, रस ले लिया, घर लेकर आ गए, वो ना, कुछ नहीं, बस माथा टेको और अपना आप हाथ जोड़ कर आ जाओ वहाँ। सर्वप्रथम जब घुसोगे, ये मैंने पहली वीडियो में डाला है, जब मंदिर में किसी में भी घुसें, प्रार्थना करें, हे भगवान, हे भोलेनाथ, या जिसके भी मंदिर में जा रहे हैं, हम तेरे द्वार पर अंदर आना चाह रहे हैं, आपके मंदिर में हमें अंदर आने की इजाज़त दो, ये जरूर बोल दें, तो भगवान उनको सबसे पहले देखेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं चंद्रपाल चौहान, फिर मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। देखता हूँ कौन कौन सी डिमांड लोगों की आ रही है, अपने भक्तों की। मैं डिमांड पर वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी डिमांड आएगी, मैं सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी होती है वो वीडियो पहले डाल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।